तो भैया देखो, आज का दिनांक 7 जुलाई 2024 है और ये दिन हम सब के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज उन भगवान की एक रथ यात्रा निकलने वाली है जिनको मैं ही नहीं, हम सब ही बहुत पूछते हैं। हमें यह तो नहीं पता कि आपने ठीक अनुमान लगाया या नहीं, लेकिन इस साल की रथ यात्रा को मैं अपने कैमरे में कैद करने में बिल्कुल सक्षम हुआ हूँ। चलिए प्रेम विह्वल होकर एक बार जगन्नाथ जी के समक्ष अपने प्रेम को निवेदित करें और कहें जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। देखिए, पूरी उड़ीसा में तो हम जा नहीं पाए, लेकिन घर के बाजू वाले रथ यात्रा में अवश्य हिस्सा लिए है। आखिर भगवान हर जगह होते हैं। तो चलिए आपसे भी परिचय करा देते हैं कूच बिहार के श्री जगन्नाथ जी के रथ यात्रा को। कूच बिहार का तो नहीं पता, लेकिन पूरी उड़ीसा की कुछ कहानियां हमें अभी भी मुंह जुबानी याद है। अगर आपकी इजाजत हो तो आपको भी वे कहानी सुनाना चाहेंगे। राजा इंद्रदुम्न, जिन्होंने जगन्नाथ मंदिर की स्थापना की थी, उनकी पत्नी रानी गुंडीचा से भगवान जगन्नाथ ने ये वादा किया था कि वह हर साल अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ गुंडीचा मंदिर आएंगे, और इसीलिए हमें हर साल रथ यात्रा देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। पौराणिक कहानियों के अनुसार राजा इंद्रदुम्न को एक दिन पुरी के समुद्र तट पर एक लकड़ी का हिस्सा मिला था और भगवान विश्वकर्मा ने मनुष्य रूप में आकर उस अज्ञात लकड़ी को आकार दिया। उन्हें कई दिन लगे इसे आकार देने में, लेकिन एक दिन रानी गुंडीचा ने कौतूहल में आकर मंदिर के दरवाजे मूर्ति बनने से पहले ही खोल दिए और भगवान विश्वकर्मा मूर्ति को अधूरा छोड़कर ही गायब हो गए। और इसीलिए तब से आज तक भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र के हाथ और पैर संपूर्ण नहीं हो पाए और ऐसे ही उनको पूजा गया। जहाँ देखो, जिसे देखो, सबको देखकर बस यही अनुमान लगाया जा सकता था कि ये सारे भक्त एक ही भगवान के लिए पूरा 1 साल तरस चुके थे, और इनके चेहरे देखकर ये साफ प्रतीत हो रहा था कि ये सब अपने भगवान के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देखिए, हमने पुरी की रथ यात्रा सिर्फ दूरदर्शन में ही देखी है, तो वहाँ का तो हमें उतना मालूम नहीं, लेकिन कूच बिहार की रथ यात्रा शायद से थोड़ी अलग है। यहाँ पर रथ के सामने ट्राइबल डांस के साथ बेहद प्रकार के उपकरणों का भी इस्तेमाल होता है, जिनके मधुर सुर से सारे लोग आनंद से नृत्य करने लगते हैं। रथ के साथ ही खड़े होकर कुछ लोग प्रसाद बांटते हुए दिखाई पड़ते हैं, जिनमें लोकाट, केले और अन्य फल पाए जाते हैं। लगे हाथ हमने भी 2 लोकाट उठा लिए, आखिर प्रसाद का सवाल है। यह रथ तालतोला से खागराबाड़ी जाएगी और वहां से सीधे हाजरापाड़ा के लिए रवाना हो जाएगी।
और इस रथ के साथ ही सारे भक्त भी नृत्य करते हुए भगवान जगन्नाथ के मौसी के घर हाजरापारा पहुंच जाएंगे। मैं शायद से भगवान जगन्नाथ का सच्चा भक्त नहीं बन पाया और खागड़ाबाड़ी से ही लौट आया। मैं इतनी गर्मी तो नहीं सह पाया, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने इस साल की रथ यात्रा को किसी तरह अपने इस कैमरे में कैद कर सका और आप लोग तक कूच बिहार की रथ यात्रा पहुंचा पाया। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और अगर सच में ऐसा ही है तो दया करके आप अपने मित्र और परिवार में इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिएगा। आखिर उन्हें भी पता लगने दो कि सिर्फ पूरी ओडिशा में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में रथ यात्रा को मनाया जाता है।